यहाँ पर अभी अभी हमने 2 युवकों को देखा, रोकने की प्रयास किया। वो स्मैक की जो है सीरीज जो है अपनी नसों में लगा रहे थे। क्या यही काम चलते हैं इस प्लाट में? इस प्लाट में तो जी बहुत कुछ काम चले हैं। अभी आप नीचे देख लो, ये सेक्सवर्धक गोली है। ये गोली कहाँ से आई है? ये यहीं से आई है। अब दूसरी बात ये है ना, एक सुनसान एरिया है जी। पहले ये मिल होता था, अब यहाँ लोग है ना मतलब इंजेक्शन भी लगाते हैं, गलत काम भी चलते हैं। एक ये छोटा कोठड़ा मैं कहूँगा एक बार दिखाओ। यहाँ पे लोग है ना मतलब अभी 2 महीने पहले एक बंदा मरा हुआ पड़ा था इंजेक्शन लगाते हुए। लेकिन हमारी जो कॉलोनी वाले हैं, एक तो कॉलोनी वाले भी क्या बोलूँ, सबसे पहले प्रशासन की गलती है। प्रशासन साथ नहीं दे रहा। हमारी कॉलोनी में ना बरवाड़ा में 90% जो नशा है हमारी कॉलोनी वाले सप्लाई करते हैं। इसार का अगर आप मान के चलो, इसार में सबसे बड़ा जो नशा का तस्करी का सिस्टम है ना, वो हमारे बरवाड़ा की इस वार्ड का है। पूरा ऑल ओवर बरवाड़ा में और बरवाड़ा के आसपास जितने भी गांव है उसमें हमारे ये जो कॉलोनी है इसका मेन हाथ है। जब रोहतासी आग जी थे, हमारी एक टीम थी नशा मुक्ति युवा संघर्ष समिति, मैं उसका सदस्य हूँ। हमने 90% नशे पे कंट्रोल भी किया था। जो नशा बेचते थे हम उनको भी पीटते थे, जो खरीदते थे हम उनको भी पीटते थे। बाकायदा उनकी वीडियो बना के हम रोहतासी आग जी को भी दिखाते थे। और जो हम गांजा, सुल्फा, स्मैक, चिट्टा, एक अलग ही नशा था, एक लाल परी जो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक ड्रग है, वो भी यहाँ तक। रोहतास से आगे आगे सरपंच हैं, डीएसपी साहब थे, उनका ना उकलाना अभी तबादला हो चुका है। अभी सुनने में आया कि भाई 1.5-2 साल हो गए यहाँ सीआईए वाले भी बैठते हैं अपने बरवाड़े में, उनका भी कोई साथ नहीं है। बरवाड़ा थाना लग रहा है, इसका भी कोई साथ नहीं है। अभी मैं खुद देखने आऊँ, 1 साल पहले मैंने एक बच्चा पकड़ाया था बरवाड़ा सीआईए स्टाफ को, उन्होंने ना ले जाके मंडी में छोड़ दिया। जा भाई, अब ये बताओ क्या कानून करेगा, क्या हम करेंगे? हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों तक गाड़ में मतलब खाट बिछा के बेचते नशा, खुलेआम सरेआम। ना ही कोई पुलिस प्रशासन कुछ करता, ना ही कोई कॉलोनी वाला कुछ करता। वैसे कहने में सीआईए स्टाफ भी बैठा है यहाँ, डीएसपी बैठा, सारे बैठे, कोई कुछ नहीं करता, सरेआम बिका है। अगर सीमा यादव मैम थी एनसीबी की एसपी, उन्होंने बहुत साथ दिया था। उन्होंने ना ये बोला था कि भाई आप जो भी करना चाहते हो करो। हमने सर्चिंग अभियान चलाया था भाई। हम ना मतलब ये देख रहे थे कौन कौन नशा बेच रहे। हमारी जो गाड़ है ना, आरा से लेके आगे तक सारे बेचे यहाँ। मैं कह आप लोगों से कहूँगा एक बार वहाँ दिखाओ, ये डायरी है। इस डायरी से पिछली साइड ना झोपड़ी पट्टी है, आप अभी जाओ तो देखना झोपड़ी पट्टी, वहाँ खुलेआम बिकता है। आप एक बार आम आदमी बन के जाओ, मैं आप लोगों को बोलूँगा आम आदमी बन के जाओ, आप खुद देखो कि वहाँ कैसे मिलता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सरेआम बेचते हैं, कोई सरकार कुछ नहीं कहती। इस सरकार क्या कहती है कि भाई 10 ग्राम पे है ना हम सजा नहीं दे सकते। अरे 10 ग्राम तो पकड़े योगी आदित्यनाथ जी। सीधी ही बात है भाई, किसी के पास कुछ भी आपत्तिजनक हालात में कुछ भी मिलता है ना, बुलडोजर फिरवाते हैं। भाई आप लोग करो, अगर आप उसके पास से 10 ग्राम पकड़ोगे भाई, सीधी बात है 10 ग्राम से 10 किलो भी निकलेगा। आप कोशिश तो करो, कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा वहाँ देखना। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगा भाई, जो कैमरा है ना वो ऑन रखना, ठीक है? आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना, आपको कुछ नहीं करना। आप रिकॉर्ड करना, आपके सामने बेइज्जती दिखाऊंगा मैं। हाँ भाई आ जाओ। लेकिन बरवाड़ा पुलिस जो है सियाग के बाद में कोई पुलिस आपका सहयोग नहीं करती? कोई नहीं करता जी, ये सब कहने की बात है, कोई भी नहीं करता। ये मैं अपने नु कह दूंगा हाँ जी करांगे नु करांगे ना, कोई को नहीं करता। हमारी जो टीम थी रोहतासी आग जी ने बहुत साथ दिया था, उसके बाद कोई साथ नहीं दे रहा। अगर साथ दे होता, सीधी बात है जी, इतने सरेआम भी करके जब तो थाना था, अब तो सीआईए वाले भी बैठे हैं। सीआईए वाले को बैठने के बावजूद सरेआम बिकने लग रहा है। अब आप देख लो कितना साथ दे रहे हैं। बरवाड़ा सीआईए खुलने के बाद में ओपन हो गया ये सारा ही, जम्मा ओपन हो रहा है जी। जम्मा कितने रुपए की डोज मिलती है? डोज डाज का तो क्या बताऊँ जी। मन तो एक दिन या पूछी थी जो सा खरीद के लिया था, गांजा ले रहा था उड़ी, मैं कई रुपया गया बिला 150 की। जैसे अभी गांजे की आपने चिट्टा है जी, चिट्टा ना 2 तरीके से ले हुए। चिट्टा एक गोली ही हो पीली ही बाजरे के दाने की, 2 तरीके से ले हुए। एक तो उसने ना मतलब जो डक्का हुआ ना उसमें गर्म करके इंजेक्शन में डालकर नस में लगा हुआ है। एक वे सीधे भर के पीवे हैं,
जो इंजेक्शन में लगा है ना, अब पूछने वाली बात है, ये इंजेक्शन मिला कहाँ से इनको? डॉक्टर तो ही देता होगा, कोई और तो नहीं देता होगा। मेन चीज़ यही है कि जहाँ हम रहते हैं ना, साथ वही सपोर्ट वही कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे मिलती है? मेडिकल स्टोर पे भी मिलते होंगे सर, वही बात है अपने यहाँ। जैसे अभी आपने सुल्फे की बात करी, अभी 2-3 दिन पहले एक खाली दीवार के पास सुल्फा मिला था। मैंने पकड़वाया था जी। वो कितना सुल्फा था वो? 3 किलो 700 ग्राम। किसका था वो? जी अभी तक तो देखो पता नहीं चला, लेकिन मैंने जब भी ये बोला था कि सर कैमरा लगा हुआ है, उसमें सीधी बात है वो कैमरा में कम से कम आता जाता तो दिखाई देगा भाई किसका था किसका नहीं। लेकिन अभी तक देखो उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई इसका नहीं पता। लेकिन हाँ, वो डीएसपी साहब जी आए थे, उन्होंने सीज कर दिया था, वो मेरे सामने ही किया था, सीज किया था। फिर सुबह मजिस्ट्रेट के पास लेके गए थे, वो जब्त हो चुका है वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं, इस चीज़ का मेरे को नहीं पता। आपको किसी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, इसके बाद कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ ये बताया गया कि हिल तो रहा है, हल्का फुल्का होश में तो आया, वो जब्त करेंगे बस। अब मैंने जब भी बोला था भाई ये कैमरा लगा हुआ सर, यही सार रोड के पास एक प्लॉट है यहाँ, जिसका ही प्लॉट है उस पर जबरदस्त कार्रवाई करी जाए। चेक नहीं करे। इतना बड़ा प्लॉट है यहाँ, सारे नशेड़ी सर है। मैं भी होता हूँ, मेरे बाद में चाहे बेच सकती हो, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे सामने नहीं। हाँ, लेकिन जो टीम आई थी वो सपोर्टिव थी, उन्होंने मतलब मैं खुद जब मैंने हिसार वाली एनसीबी वाली टीम को फोन किया था, मैं खुद ये बोल रहा था कि मैं बरवाड़ा थाना से किसी को मत भेजना। मैं नहीं चाहता कि बरवाड़ा थाने से आए, क्योंकि मैं खुद आंखों देख रखा ना कि भाई ये लेके मंडी में छोड़ देते हैं, जा भाई। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद मैं मना किया था, लेकिन बरवाड़ा थाना आए थे, जो टीम आई थी उन्होंने बहुत साथ दिया, उनकी मैं कोई बुराई नहीं करूँ, उन्होंने बहुत साथ दिया। डीएसपी साहब जी आए थे, उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं पता कि वो माल उठाए तक का था या कोई आगे कार्रवाई तक। क्या मौके पे थाना प्रभारी भी आए थे? हाँ, थाना प्रभारी आए थे, तो कृष्ण नाम था जी, कृष्ण एसआई। थाना प्रभारी तो और हैं, करमजीत जी। करमजीत है, हाँ शायद वो आए थे। अच्छा। लेकिन मेन बात ये है ना कि माल तो जब्त कर लिया, आगे की कार्रवाई अब एक सीधी बात। आपने उनके कंधों में स्टार देखे थे? 2 थे 3 थे? एक स्टार था जी। अच्छा, तो और कोई आईओ था वो? हाँ, एक स्टार था जी, और डीएसपी साहब भी आए थे, 2-3 जने आए थे, मैनपाल जी थे, अनिल जी थे, और एक और। आप इतना कुछ करते हैं, नशा के होली के अंदर रह के ने लोगों को शिकायत भी कर पकड़वाते हैं, क्या वे लोग आपके खिलाफ नहीं होते? जी खिलाफ मैं ये कह रहा हूँ जी, हमारे लाठी चलिए जी, ईंट बरसी है हमारे ऊपर। वो तो मैं रोहतासी आग जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि हम 14 बंदों की टीम थी। जब हमारे ऊपर हमला हुआ, हम 14 बंदे थे, और वो कम से कम 100-150 थे। 14 बंदे कहाँ ले लेंगे आगा। तब रोहतासी आग जी ने 3 जिप्सी बेची थी, तब वो ईंट बरसाएगी। आज से 2.5-3 साल पहले की बात है जी। ये वीडियो आपको मीडिया चैनल पे भी मिल जाएगी। आमने सामने ईंट बरसी थी, तब पुलिस वाले आए थे आगे, तब उन्होंने खुली चेतावनी दी थी, भाई जो करना करो, लेकिन नशा नहीं बिकना चाहिए। हमने बहुत, लेकिन मेन बात क्या है, अगर कानून हमारा साथ देता है तो कॉलोनी वाले साथ नहीं देते, कॉलोनी वाले साथ देते तो कानून साथ नहीं देता। मेन बात ये है। कहीं ना कहीं नशे के पीछे जो बड़ी खेल है जो बरवाड़ा के अंदर चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि यहीं से जो नशा है हिसार और आसपास के गांव में भी सप्लाई होता है। बिल्कुल होता है जी। अपने हिसार में ना एक पीराली है, हिसार सीमा की है। कहा जाता है कि हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा नशा वहाँ मिलता है। मैं नहीं मानता, यहाँ मिलता है। आप यहाँ ले, कोई सा भी नशा पूछो, सब मिलेगा यहाँ। तो सेक्स वर्धक जो ये गोलियां हिल तो रहा है, हल्का फुल्का होश में तो आया। किसी होटल में प्रयोग होती है या किसी? मैं आपने खुली ही बात बताऊं जी, अपने उरे फिलहाल यही सार रोड के पास एक प्लॉट है यहाँ, जिसका ही प्लॉट है उस पर जबरदस्त कार्रवाई करी जाए। इतना बड़ा प्लॉट है यहाँ, सारे नशेड़ी है, होटल है और काम दूसरे ही होंगे। ठीक है, ये सीधी बात है। ना तो कोई उरे रेड मारन आंदा, ना कोई और आंदा, कुछ न कुछ तो कपला है। मैंने बात यही है। प्रशासन से यही है जी, जो हमने पहले काम किया था, सपोर्ट किया था, अगर वैसे ही सपोर्ट करते तो नशा पे हम कर्ज का कार्रवाई नहीं तो कौन होंगी जी। अब सीधी बात है, चाहे बेचेंगे हमारी कॉलोनी में भी चौकी खुलवा दो, नशा तो अगले फिर भी बेचेंगे। नहीं उठ रहा भाई। एक फौजी था जी, पुलिस वाला, जब रोहतासी आग जी थे, तो फौजी ने ना मेरे लगे नू कह दी थी, मैंने एक बच्चा पढ़ाया था, मंगाई दे लेगा
चिट्टा रंग भी ही ले नहीं मिल रही उसकी, वो देखो। गांजा भी ले रहा है, ठीक है, और मोबाइल ले जो इसने। अगला बंदा मन ने बोला तन्ने दिया इसने, मगा अच्छा वो तो चोखा में कार्ड ले रहा था। और डीएसपी से आग जी ने मार लग टायर की थी सीधी। मैंने डीएसपी से आग जी को मैंने कॉल की, माँ सर ऐसे ऐसे माँ जो आपका फौजी है ना नुन्नू कह रहा है, दोबारा वो फौजी ना हमारी कॉलोनी में नहीं आया नहीं है, आने नहीं दिया। आने नहीं दिया। कहीं जैसे आप इतने कुछ करते हो, जैसे आपने कहा भाई आप बिकवाते हो, क्या कभी प्रशासन ने आपको भी इस तरीके से कहा है कि आप ही मेन हो नशा करवाने में? ना जी, इस प्रकार तो नहीं। क्या आज तक आपके ऊपर कोई मामला बुमला? ना जी, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं। क्योंकि जब विरोधी जब ये खबर देखेंगे तो वो कहते हैं ना भाई। वैसे एक चीज हुई थी जी, मतलब जब हम ज्यादा पकड़न लगे थे ना, तो एक बंदा था, उसने कह दिया था भाई मेरी लुगाई ने छेड़ा था, और जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे। चलो, जो आदमी अच्छाई करते बुराई तो साथ चलती है। यही सीन था। और जी बस मैन बात क्या है जी, हम 14 बंदे थे, 14 बंदे की टुकड़ी टूट गई थी, बस किसी कारणवश टूट गई थी। एक तो कॉलोनी वाले ने साथ नहीं दिया, दूसरा प्रशासन ढीला हो गया था जी। ठीक, बस ये